तो मेरे से बीच बीच में पेशेंट आता है, नाम छूट जाता है। हाँ, तो हम राधा बोला और आपसे बात कर रहे हैं, फिर राधा बोला तो पूरी बात राधा में ही मानी जाएगी। समझ रहे हो ना? हम राधा बोला और ऑफिस में घुस गए और 2 घंटे कार्य किया, फिर राधा बोला और सब कर्म समर्पित कर दिया, वो राधा ही है। राम चौधरी जी, गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न है कि आराध्य भगवान और गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में निरंतर प्रेम बढ़ाने के लिए साधक को क्या साधना करनी पड़ेगी? नाम जप, सावधानियां। नाम जप, क्योंकि गुरु ने अपने जीवन स्वरूप नाम को दिया तो गुरु से प्रेम हो जाएगा, और नाम के अधीन नामी, इसलिए इष्ट में भी प्रेम हो जाएगा। इष्ट और गुरु में प्रेम प्राप्त करने के लिए प्रेम मूल यह नाम है। जो नाम मिला हुआ है, राधा नाम, हरिवंश नाम, कृष्ण नाम, जो भी नाम गुरु जी ने दिया, उसी नाम से गुरु से भी प्रेम हो जाएगा और इष्ट से भी प्रेम हो जाएगा। पर नाम पहले पाप को नष्ट करेगा, फिर पाप प्रवृत्ति को नष्ट करेगा, फिर अंदर हमारे अंदर सद्भावनाएं आएंगी, तब हम आगे प्रेम को प्राप्त होंगे। चंद्र जी अमृतसर से, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, पैसे को लक्ष्मी समझकर पूजना चाहिए या कागज का टुकड़ा समझना चाहिए उसको? कागज का टुकड़ा ज्यादा, इससे ज्यादा। हाँ, ये है कि उसके द्वारा सत्कार्य होते हैं, तो वो अलमारी में रखा है, वो तिजोरी में रखा है, डस्टबिन में नहीं पड़ा, नहीं है, वही चीज, कोई अंतर नहीं। अब 2000 रुपये एक ट्रक दे दिए जाए आपको, तो आप क्या करोगे? फेंक देंगे ना, क्योंकि उनके द्वारा सामान नहीं मिलती। लक्ष्मी मान के पूजन थोड़ी करेंगे। मान लो 2000 रुपये वो जो चलते थे, अगर वो हमें एक ट्रक मिल जाए तो हम खुशी होंगे क्या? कबाड़ में फेंक देंगे। क्यों? क्योंकि प्रयोग में नहीं आता। प्रयोग में आता है इसलिए तो वस्तुएं मिलती हैं। वो लक्ष्मी का स्वरूप थोड़ी है। लक्ष्मी का स्वरूप तो अनंत ब्रह्मांडों में फैला हुआ है। कागज का टुकड़ा है, उसको दिखाओ, उसके अनुसार सामान ले लो, बस बात इतनी है। ज्यादा उसका महत्व तो पागल बना देगा। हाँ, रुपए का नशा चढ़ जाए तो पापों का ढेर लगा दे, हिंसा करना, चोरी करना, न जाने क्या क्या। तो महत्व ना रखे और प्रयोग करे। महत्व, अब जो चीज जहाँ रखी जाती है वो वहीं रखी जाएगी। अब उसको डस्टबिन में थोड़ी फेंक दे, लेकिन हमारे अंदर महत्व नहीं उसका, प्रयोग में आता है, इसलिए प्रयोग में आ रहा है। वो दिमाग में जो महत्व आया वो भगवान से अलग कर देगा, इसलिए इसका महत्व तो नहीं रखना। महत्व तो भगवान का रखना है, रुपए का महत्व नहीं रखना। पीयूष भट्ट जी फरीदाबाद से, श्री हरिवंश, राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, आपके सत्संग के माध्यम से सुना कि कोई अपमान करे तो सह लेना चाहिए, निर्भिमान होके अपने पद का रुतबा नहीं दिखाना चाहिए। कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार ना करे तो भी सह जाना चाहिए। पर महाराज जी, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में चीफ अफसर हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अगर कंपनी में मैं ऐसा रहूंगा तो कंपनी का स्टाफ मुझे कुछ नहीं मानेगा और हल्के में लेगा। उसका असर ये होगा कि कंपनी के काम पे असर होगा। देखो, कर्तव्य पालन के समय हमें जो पद मिला है, हमें उसका पालन करना है। जो आपके अनुचर हैं, जो आपके शासन में है, वो आपकी तरफ दृष्टि से भी अगर गलत देख रहे हैं तो आपको शासन करना है। लेकिन आप व्यवहार में अन्यत्र हैं और फिर उस समय हम सह लेते हैं। जहां हमारा कर्तव्य है वहां हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। जैसे एक पुलिस ऑफिसर है और सामने एक दंडनीय अपराधी है और वो उसको क्षमा नहीं करेगा, उसका दंड देना ही उपचार है उसके लिए, उसके क्षमा उपचार नहीं है। हाँ, अब वो अपनी सेवा से निवृत्त होके जा रहा है और कोई उसे गाली दे रहा है तो मुस्कुरा के चल दिया। हमको समझना है, हमें सब में भगवान देखना है। चोर रूप से भगवान आए हो तो डंडा रूप से पूजा ले, अगरबत्ती की पूजा थोड़ी होगी। तो ये बात समझना है कि यदि आप अधिकारी हैं, सैकड़ों लोग आपके अनुशासन में कार्य कर रहे हैं, तो आपको बहुत विवेक के द्वारा उस कार्य की पूर्णता के लिए उन पर शासन करना जरूरी है। उनकी एक एक वृत्ति पर शासन करना जरूरी है। उसको समझना पड़े। शास्त्रीय शब्दों को समझना वही समझा सकता है जो शास्त्र में या अध्यात्म में है, नहीं तो गलत प्रयोग हो जाएगा। जैसे एक संत ने अपने शिष्य से कहा कि सर्वत्र भगवान है, ऐसा अनुभव हो जाना सिद्ध पुरुष का लक्षण है। वासुदेवासुर मित्रा महात्मा सुदुर्लभा। और रास्ते में जा रहे थे, एक हाथी पागल था। महावत ने चिल्ला के कहा, ए बाबा जी हटना, हमारा हाथी इस समय बेकाबू है, पागल है। तो गुरु जी ने कहा, सब में भगवान है।
हाथी नजदीक आया, सूंड पे फंसाया, मारा, उधर फेंका, टांग टूट गई, हाथ टूट गया, लद के गए। बोले बेटा कैसे हुआ? बोले गुरुजी आपके उपदेश ने कर दिया। आपने कहा सर्वत्र भगवान है, हमने हाथी में भी भगवान देखा और हमने मार दिया। बोले किसी ने रोका नहीं? बोले महावत तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था। बोले हाथी में ही भगवान देखा, महावत में नहीं देखा। हमको विवेक का विकास करना है, हमको समझना है। तो अपने पद का जहां प्रयोग है वहां हमको एक अभिनय करना है, पद का अभिनय करना है। हमको अपनी रुद्र दृष्टि रखनी है, सावधान रखना है, सैकड़ों को चलाना है। भगवान ने हमको जो सेवा दी है उस सेवा का हम बिल्कुल यथोचित पालन करने की चेष्टा करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपने मुझे सेवा दी है। पावर वही है, सब में परमात्मा है। जब आप शिष्य का स्वांग कर रहे हो तो हम गुरु का स्वांग कर